Welcome my dear students. Number theory the first question देखो divisor is 10 times of quotient and time 10 times of remainder। पहले ਆਪਾਂ quotient divisor ਤੇ remainder ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जब ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਕਮ ਆ a ਉਹਨੂੰ b ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ quotient ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ q ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ r ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a b इंटू क्यू प्लस आर ठीक है बेटा जी इन्हें आप 1 मान लेने ए की अपने को डिविडेंड बी की अपने को डिवाइजर क्यू की अपने को कोशेंट आर की अपने को रिमाइंडर ठीक है जी डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर हुण अपन दिता की होया डिवाइजर इज 10 टाइम्स ऑफ कोशेंट डिवाइजर कितना अपने को बी कितना अपने को 10 टाइम्स ऑफ कोशेंट 10 क्यू के बराबर आ एंड 10 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर तो ए कि अपने को 10 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर कितना बेटा जी अपने को आर ठीक है जी बी कितना अपने को 10 टाइम्स ऑफ आर उस तो बाद देखो बेटा जी एक अपन कोशेंट की वैल्यू दी हुई है कोशेंट कितना बेटा जी अपने को 10 ठीक है जी कोशेंट अपने को 10 गिवन आ यदी वैल्यू ये पुट करके पहले आप बी फाइंड आउट कर लाँगे बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 10 इंटू 10 कितना आ गया बेटा जी अपने को 100 ठीक है जी उस तो बाद ਹੁਣ ਆਪਾਂ रिमाइंडर फाइंड आउट कर लाँगे ये पुट करके देखो बेटा जी बी कितना से अपने को 100 इज इक्वल टू 10 आर ठीक है जी 0 कैंसल आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 10 ठीक है जी आर की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 10 हुण ये दोनों वैल्यूज़ ने तुसी 1 दे विच पुट कर दो इस इक्वेशन पुट कर दोगे तो ए दी वैल्यू कितनी आ जाएगी बी क्यू 100 इंटू क्यू कितना सी बेटा जी अपने को 10 प्लस रिमाइंडर कितना अपने को 10 ये बन गया अपने को 1000 प्लस 10 कितना बन गया जी बेटा जी अपने को 1010 ठीक है जी यदा ऑप्शन की आ गई अपने को 1010 देखो तुम ऑप्शन कितने अपने को यदि ऑप्शन आ गई 1010 ठीक है जी हुण अगला क्वेश्चन देखो सैकेंड इफ n इज़ नेचुरल नंबर दैन जो 9 की 2n तो 9 की 4n इज़ आलवेज डिविजिबल बाय दसना ये नंबर किस नाल डिविजिबल होएगा अपने को वैल्यू हैगी 9 की 2n माइनस 4 की 2n ठीक है बेटा जी इनू आप जनरल एक नंबर सपोज कर लो बेटा जी आप ले लिया बेटा जी लैट n इज इक्वल टू 1 आप n 1 पुट कर लिया ये बन गया 9 2 इंटू 1 ठीक है बेटा जी n की वैल्यू 1 पुट करती 4 2 इंटू 1 ये बन गया अपने को 9 का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर अपने को फार्मूला होंगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का कि बराबर होंगे बेटा जी ए माइनस बी ए प्लस बी ठीक है जी 9 माइनस 4 9 प्लस 4 ठीक है जी 9 च 4 गए कितना रह गया अपने को 5 9 तो 4 किन्ने बन गए अपने को 13 कहने मतलब ये दो फैक्टर्स अपने को आ गए 5 तो 13 ठीक है जी यदा मतलब ऑप्शन के विच अपने को की आंसर आऊगा ये अपने को बोथ 5 एंड 13 थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा जी इफ सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड देयर एलसीएम इज 20 मोर दैन एचसीएफ दैन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विल बी आप मान लाँगे बेटा जी टू नंबर्स ने अपने को पी एंड क्यू आप टू नंबर्स मान ले पी एंड क्यू अपने को फार्मूला होंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम ठीक है बेटा जी एच सी एफ इंटू एल सी एम ठीक है इन्हों आप 1 मान लें अपन गिवन आ जो एल सी एम तो एच सी एफ आ दोनों का सम दोनों नंबर का सम कितना आता हो इन्होंने दोनों का 50 मतलब अपने को है एच सी एफ प्लस एल सी एम कि बराबर है बेटा जी अपने को 50 दे ठीक है जी उस तो देखो एंड देर एल सी एम जो एल सी एम आ वो कि अपने को 20 मोर आ कि नालों एच सी एफ नालों ठीक है बेटा जी हुण आपां ने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड आउट करना देखो बेटा जी पहला तुसी ये एल सी एम की वैल्यू आ तुसी इहदे विच पुट कर दो इस इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दो अपने को आ जाएगा एच सी एफ प्लस एल सी एम कितना अपने को 20 प्लस एच सी एफ इज इक्वल टू 50 ठीक है बेटा जी एच सी एफ किन्ने बन गए अपने को 2 एच सी एफ कि बराबर आ गए बेटा जी अपने को ये 50
आ 20 इधर आके माइनस हो जाएंगे। 50 माइनस 20 किन्ने बन गया अपने को बेटा जी 30। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब HCF किन्ना आ गया अपने कोल 30 डिवाइडेड बाय 2 किन्ना बन गया बेटा जी अपने कोल ये 15। HCF किन्ना आ गया अपने कोल 15। हुण HCF की वैल्यू तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट करके LCM कढ़ लो। ठीक है जी, तो अपने कोल बेटा जी LCM किन्ना आ गया, LCM की वैल्यू आ गई अपने कोल 20 प्लस HCF मतलब 20 प्लस 15 किन्नी बन गई बेटा जी अपने कोल वैल्यू ये 35। किन्नी बन गई बेटा जी अपने कोल वैल्यू ये 35। LCM किन्ना आ गया अपने कोल 35, HCF किन्ना आ गया अपने कोल 15। ਇਹਦਾ मतलब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किन्ना होगा अपने कोल, ये किहदे बराबर हुंदा HCF इंटू LCM। ਇਹਦਾ मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपने कोल किन्ना बन गया 15 इंटू 35। 15 इंटू 35 इन्हां दोनों की बेटा जी मल्टीप्लाईकेशन करो, देखो किन्ना आ गया। जो मल्टीप्लाईकेशन करोगे अपने कोल किन्ना बन जाऊगा 525। ठीक है बेटा जी, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ ऑप्शनस किन्नी आ गई अपने कोल, ऑप्शन आ गया अपने कोल ए ऑप्शन 525। ठीक है बेटा जी, अगला फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा जी। इफ एक्स इज एन टीजर सच दैट इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 2। ठीक है, वैन डिवाइडेड बाय 3 जो 3 ते डिवाइड करते हैं आप तो कितना रिमाइंडर बचता बेटा जी अपने कोल 2। जो आप किसी नंबर को 3 ते डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच गया अपने कोल 2। मान लो क्वेश्चन कितना ए, जो आप उस नंबर को बेटा जी 5 ते डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन कितना गिवन अपने कोल, रिमाइंडर कितना गिवन अपने कोल 3। क्वेश्चन मान लो अपने कोल बी आ। ठीक है, जो इस नंबर को आप 7 ते डिवाइड करते हैं, ठीक है बेटा जी, तो अपने कोल रिमाइंडर कितना बचता है 5। ठीक है जी, रिमाइंडर कितना आ गया 5। मान लो क्वेश्चन कितना अपने कोल सी। हुण आपां ने देखना है वट बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। बेटा जी ये वैल्यू छोटी है, इनू मतलब कि आप ऑप्शन तो ही चैक कर सकते हैं। ऑप्शन के देखो जिमें ए ऑप्शन आ, ठीक है, आप 53 नूं पहला डिवाइड करके देखो 3 ते, जो आप 3 ते डिवाइड करते हाँ तो कितना बनता अपने कोल 3 4 ज़ा 12। ठीक है बेटा जी, तो रिमाइंडर अपने कोल कितना बचता है 1 रिमाइंडर बचता है। ਇਹਦਾ तो फस्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकती। इस तरह हुण इनू आपां डिवाइड करके देखते हैं बेटा जी अगले सैकेंड ऑप्शन तो। ठीक है, 68 नूं डिवाइड करो तुसीं, जो आप 68 नूं डिवाइड करते हाँ 3 ते। ठीक है जी, जो 3 ते डिवाइड करते हैं आपां तो अपने को रिमाइंडर कितना बच गया बेटा जी 2। ठीक है जी, देखो फस्ट ऑप्शन 2 गई, उस तो आप इनू डिवाइड करो 5 ते। हुण इनू 5 ते डिवाइड करके देखो भी 3 रिमाइंडर बचदा कि नहीं बचदा। जो आप इनू 5 ते डिवाइड करते हाँ तो अपने कोल कितना आ गया बेटा जी 3 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, सैकेंड भी सही होगी। अगला हैगा अपने कोल लीव्स द रिमाइंडर 5 वैन डिवाइडेड बाय 7। हुण चैक करो 7 ते डिवाइड करके। ठीक है जी, हुण 7 ते डिवाइड करके देखो भी डिवाइड हुंदा आ। ठीक है, हुण आपां 68 नूं 7 ते डिवाइड करते हैं तो अपने को रिमाइंडर कितना बच गया जी 5। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ ऑप्शन की बन गई अपने कोल बी। ठीक है बेटा जी, अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा जी। इफ एक्स एंड वाई आर रैशनल नंबर सच दैट रूट एक्स वाई इज इरैशनल दैन रूट एक्स प्लस रूट वाई की होवेगा रैशनल इरैशनल नॉन रियल नन ऑफ दिस। देखो बेटा जी मैं आप एक एग्जाम्पल नाल करते हैं। चलो आप सौखे नंबर ले लें, अपने एक्स की वैल्यू ले ली बेटा जी 1 रैशनल नंबर है क्योंकि इनू 1 बाय 1 लिख सकते हैं आप वाई ले लिया बेटा जी 3। ठीक है, 3 बाय 1 भी एक रैशनल नंबर आ। हुण देखो जब आप रूट सॉल्व करते हैं रूट एक्स वाई मतलब 1 इंटू 3। ठीक है जी, ये कितना बन गया रूट 3। अपन पता बेटा जी रूट 3 की है इज़ अ इरैशनल नंबर। ठीक है, हुण आप रूट एक्स प्लस रूट वाई नूं चैक करना। रूट एक्स मतलब 1 का रूट प्लस रूट ऑफ 3। 1 का रूट 1 हो गया। ठीक है, रूट 3 हो रह जाएगा क्योंकि 3 का रूट सॉल्व नहीं होंदा, ये पॉइंटां च आएगा। हुण देखो बेटा जी सम की बन गया अपने कोल इरैशनल नंबर, तो यदा आंसर क्या आ गया बेटा जी अपने को बी ऑप्शन इरैशनल नंबर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो बेटा जी। इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव नंबरस दैन जो जे एक्स ते वाई दोनों पॉजिटिव नंबरस ने फिर इन्हां विचों की कंडीशन अप्लाई होवेगी। ये भी आपां सौखे एग्जाम्पल लेके कर लैंदे आं तुहानूं समझाउण दे लई। अपने बेटा जी एक्स की वैल्यू ले ली मैंने 4,
ठीक है जी। वाई की वैल्यू मैंने ले ली बेटा जी 9, ठीक है जी। उस तो बाद देखो बेटा जी रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। ये देखो बेटा जी रूट एक्स मतलब रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 9। 4 का रूट कितना बन गया बेटा जी 2, 9 का रूट कितना बन गया बेटा जी 3, तो अपने को कितना बन गया 5, ठीक है जी। हुण आपां रूट एक्स प्लस वाई सॉल्व करते हैं। देखो बेटा जी स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई का, देखो बेटा जी स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई का बन गया अपने कोल एक्स कितना बनया सी अपने 4, वाई कितना सी 9, कितना बन गया बेटा जी स्केयर रूट ऑफ 13। जो आप 13 का स्केयर रूट सॉल्व करते हैं बेटा जी तो यदि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी अपने कोल 3.6। हुण देखो जिहड़ा 5 आ वो ग्रेटर आ किहदे नाल बेटा जी 3.6 नालों, इहदा मतलब इहदी ऑप्शन की आएगी बेटा जी अपने कोल ए, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द सैंडिंग ऑर्डर ऑफ, आपां इहदा सैंडिंग ऑर्डर फाइंड आउट करना। देखो बेटा जी रूट दे विच आपां सैंडिंग ऑर्डर किवें फाइंड आउट करते हैं। देखो सब तो पहला जिहड़े पावर्स ने जिवें रूट ऑफ 2 आ, ठीक है जी, रूट 2 नूं आपां किद्दां लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, ठीक है बेटा जी। जिवें रूट ऑफ 4 आ इहनूं आपां किवें लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3, क्योंकि इहदे विच 3 सीगा रूट दे विच, ठीक है जी। जिवें रूट ऑफ 6 आ, ठीक है जी, इहदे अंदर की आ 4, इहनूं आपां किवें लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4। हुण बेटा जी आपां ने इहदी पावर सेम करनियां ने, उहदा तरीका ये हुंदा नीचे 2 3 4 का एलसीएम ले लो, ठीक है। पावर्स का डिनोमीनेटर सेम करांगे, 2 3 4 का एलसीएम लो बेटा जी 2 3 4 का, ठीक है जी। देखो इहदा एलसीएम लैने आपां, इहदा एलसीएम कड्डो, देखो बेटा जी इहदा एलसीएम कितना आ गया अपने कोल 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो अपने कोल दा एलसीएम कितना आ गया 12, ठीक है जी। हुण जिहड़े डिनोमीनेटर ने पावर्स दे ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 12 ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ठीक है जी। आ देखो किद्दां बनावांगे आपां, पहला सीगा अपने कोल 2 की पावर 1/2, ठीक है जी। इहनूं किवें लिखांगे 2 की पावर 1/2 आ, नीचे 12 बनाउणा 6 नाल उपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6 बाय नीचे 6 ना करोगे 12, ठीक है जी। इहनूं आपां इदां भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6, बाहर की आ गया अपने कोल 1/12, ठीक है जी। पावर 1/12 बन गई, 2 की पावर 6 आ उन्होंने मल्टीप्लाई करो 2 नूं 6 टाइम्स, वो बन जूगा राजे अपने कोल 64, ठीक है। इहदी पावर कितनी आ गई अपने कोल 1/12। अगला देखो बेटा जी, अगला सीगा अपने कोल 4 की पावर 1/3। हुण देखो हुण इहनूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करोगे 1/3 नूं 4 नाल, 4 नाल उपर नीचे मल्टीप्लाई करांगे कितना बन जूगा 4/12, ठीक है जी। इन्हों आपां किवें लिखांगे 4 की पावर 4, इहदी पावर कितनी आ जाएगी 1/12, देखो सारे 1/12 पावर बन जाएंगे। 4 नूं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है जी, कितना बन गया अपने कोल 256, इहदी पावर कितनी आ गई बेटा जी अपने कोल 1/12, ठीक है जी। हुण देखो थर्ड सीगा अपने कोल 6 की पावर कितनी सी बेटा जी अपने कोल 1/4, ठीक है। ये भी सेम करो 6 की पावर देखो 3 ना उपर नीचे मल्टीप्लाई करो 3/12, ठीक है जी। इन्हों पर लिख सकते हैं 6 की पावर 3 दे बाहर कितना आ गया 1/12, ठीक है बेटा जी। हुण 6 नूं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है, कितना बन गया अपने कोल 216, इहदी पावर कितनी आ गई बेटा जी 1/12, ठीक है बेटा जी। हुण देखो सारियां पावर सेम हो गई, एक अपने को पहला आंसर आया सी 64 की पावर 1/12, फिर आया सी अपने को 256 की पावर 1/12, फिर आया 216 की पावर 1/12, ठीक है। हुण आपां सैंडिंग ऑर्डर च लिखना इहनूं, पहला सब तो छोटी फिर उस तो वड्डी फिर उस तो वड्डी, क्योंकि हुण पावर सेम ने सीधा लिख सकते हैं। फस्ट नंबर पर की आएगा अपने को 64 वाला जी, ठीक है, मतलब 2 की पावर 1/2, ठीक है जी। सैकेंड नंबर पर की आऊगा अपने को 216, मतलब 6 की पावर 1/4। थर्ड नंबर पर आएगा 4 की पावर 1/3 वाला। हुण देखो हुण ये किहड़ी ऑप्शन है,
पहला 2 दी पावर, फिर 6 दी पावर, फिर 4 दी पावर। देखो 2 दी पावर, 6 दी पावर, फिर 4 दी पावर। ये किहड़ी ऑप्शन है बेटा जी अपने कोल? बी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जी, अगला हैगा 8th क्वेश्चन। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ वैल्यू फाइंड आउट करनी आ। ठीक है, स्केयर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 प्लस स्केयर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3। बेटा जी ਇਹਦਾ एक प्रॉपर मैथड आ, ਤੁਹਾਨੂੰ मैथड ਨਾਲ सॉल्व करना पेगा। देखो सब तो पहला ਆਪਾਂ इस रकम ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ रूट 2 प्लस रूट 3 ਨੂੰ। ठीक है, इनू वैल्यू मान लो दो नंबर के सम, क्योंकि ये अंदर सम आ। जे 2 प्लस रूट 3 आ, फिर आप की मनांगे रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है बेटा जी। जे अंदर माइनस आ तो रूट ए माइनस रूट बी मनांगे। हुण आप स्केयरिंग कर दो दोनों पासे, जो स्केयरिंग करांगे इधर रूट खत्म हो जाऊगा, 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा। ठीक है जी। इधर स्केयरिंग करोगे फार्मूला लगाओ, ए स्केयर बी स्केयर 2ab। रूट ए का स्केयर अपने को ए हो जाएगा। ठीक है, रूट बी का स्केयर बी हो जाएगा प्लस 2ab मतलब रूट ए बी। हुण इहनूं इक्वेट करो बेटा जी, इक्वेटिंग करो दोनों पासे। देखो बिना रूट वाली की है ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने को बेटा जी 2। ठीक है जी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। इन्हें आप फस्ट इक्वेशन मान लें 2 रूट ए बी। ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी अपने को रूट 3। ठीक है जी। हुण आप ਇਹਦੀ फेर स्केयरिंग कर दो रूट खत्म करने के लिए। इधर कितना बन जाऊगा 4ab बेटा जी। इधर 3 का स्केयर रूट 3 का स्केयर कितना बन गया 3। 4ab की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 3। ए प्लस बी कितनी अपने को 2। इनू कापियां पर नोट डाउन कर लो। हुण अपने को ए प्लस बी है। ठीक है, अपने ए माइनस बी की वैल्यू कड्डांगे तां जो आप ए ते बी की अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट कर सकीए। उहदे वास्ते की करांगे ए माइनस बी दे स्केयर वाला फार्मूला लगाओ जिहदी रिलेशन ए प्लस बी नाल होवे। देखो बेटा जी आप सॉल्व करते हैं इनू। अपने को फार्मूला हुंदा ए माइनस बी दा स्केयर। ठीक है जी। ए बनूगा अपने को ए प्लस बी दा स्केयर माइनस 4ab। ठीक है बेटा जी। ए प्लस बी का स्केयर माइनस 4ab। ए प्लस बी आप कितना कढ़िया सी बेटा जी, ए प्लस बी की अपने वैल्यू कढ़ी हुई सी, वो किन्नी सी अपने को 2। ठीक है बेटा जी। ਇਹਦਾ मतलब ये कि बन गया 2 का स्केयर माइनस 4ab की वैल्यू किन्नी कढ़ी सी अपन बेटा जी 3। ठीक है जी। 2 का स्केयर कितना बन गया 4 माइनस 3 किन्नी वैल्यू आ गई बेटा जी अपने को 1। ये ए माइनस बी का स्केयर कितना आ गया अपने को 1। हुण ए माइनस बी कर लो, ए माइनस बी कितना आ जाऊगा स्केयर रूट ऑफ 1 कितना आ गया अपने को 1। ठीक है बेटा जी। ए माइनस बी कितना आ गया 1, ए प्लस बी कितना सीगा अपने को 2। हुण आपां इन्हां दोनों इक्वेशन नूं सॉल्व करते हैं। देखो बेटा जी अपने को सीगा ए प्लस बी की वैल्यू कितनी सीगी अपने को 2। दूसरी इक्वेशन सीगी ए माइनस बी, यदी वैल्यू कितनी सी अपने को 1। इन्हां दोनों की एडिंग कर दो। ठीक है, जो आप एडिंग करांगे बेटा जी तो अपने को प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट हो जाएगा। 2a की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 3। ठीक है जी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी अपने को 3/2। ठीक है बेटा जी। हुण आपां बी की वैल्यू कड्डांगे ये च पुट करके। देखो ए प्लस बी कितना बेटा जी अपने को 2। ए कितना कढ़िया अपने 3/2 प्लस बी इज इक्वल टू 2। बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी अपने को 2 माइनस 3/2। उसकी बटरफ्लाई मैथड लगा दो। हेठलियां की मल्टीप्लीकेशन 2 2 2 4 माइनस 3 तो यदी वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी अपने को 1/2। ठीक है बेटा जी। ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 3/2। बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1/2। हुण तुसीं इहनूं नोट कर लो। देखो अगे किवें करांगे आपां, अगे बन गया अपने को रूट ऑफ ए। आप वैल्यू मन्नी सी ना अपने को सीगी 2 प्लस रूट 3 की वैल्यू अपने की मन्नी सी बेटा जी रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है जी। रूट ए कितना मन्निया सीगा, ए की वैल्यू कितनी आई अपने को बेटा जी आप हुणे कढ़ के हटे हाँ, कितनी आई सी अपने को 3/2। ठीक है जी। रूट बी की वैल्यू कितनी आई सी अपने को 1/2।
ठीक है जी। इनू अलग अलग कर लांगे √3/√2, ठीक है जी, +1 नीचे कितना आ गया अपने को √2, नीचे रकम सेम आ √2, इधर कितना आ गया √3 +1, ठीक है बेटा जी। ये रूट ऑफ 2 + √3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ √2 ਮਾਈਨਸ √3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਆ ਤੁਸੀਂ √a ਮਾਈਨਸ √b ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ √3 -1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ √2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਰਕਮ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀਗੀ √3 +1/√2। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਪਲੱਸ √3 -1/√2। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ √2 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ √3 -1 ਪਲੱਸ √3 +1 ਪਲੱਸ √3 -1, ਆ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 2√3/√2, ਠੀਕ ਹੈ। 2/√2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √2, 3 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੂਟ ਸੀਗਾ, 2 × 3 ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ √6। ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਜੀ √6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ D √6। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੈਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ 342 gives a remainder 47, ठीक है जी। वैन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 वट विल बी द रिमाइंडर। देखो बेटा जी ये क्वेश्चन किद्दां सॉल्व करना आपां ने। जदों आपां किसी नंबर नूं 342 नाल डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, तो अपना रिमाइंडर कितना बनता 47। देखो बेटा जी जदों आपां 342 नाल डिवाइड करते हैं किसी नंबर में, अपन नंबर एक्स मान लिया, ठीक है, तो अपने को रिमाइंडर कितना बनता है 47, ठीक है बेटा जी। चलो अपने को क्वेश्चन कितना आ गया क्यों। उस बाद उस नंबर नूं सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19 वट विल बी द रिमाइंडर। जो उस नंबर नूं आपां 19 नाल डिवाइड करिए तो अपने को रिमाइंडर कितना आऊगा वो आपां ने फाइंड आउट करना है। आ देखो बेटा जी तुहानूं पहलां मैं दस्सिया सीगा आपां फार्मूला लगाओ डिविडेंड वाला। डिविडेंड किहदे बराबर हुंदा, डिवाइजर इंटू कोशेंट, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है जी। डिवाइडर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। हुण आपां ने 19 के टेबल ते देखना है, ठीक है जी। देखो 342 तो 9 ते डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके देखो 47 दे विच्चों तुसीं 19 के टेबल पर ही रकम कढ़ लो। आ देखो किवें 342 आ जिवें इहदे नाल क्यों पा लो प्लस 47 हूँ देखो 19 2 का 38 आ, इनू किमें लिखांगे 38 इधर टेबल ते आउंदा 38 + 9 लिख लांगे बेटा जी। हुण देखो आ दोने टर्मां ने ये 19 के टेबल च आउंदियां ने। देखो दोनों च 19 कॉमन निकल जाएगा। जो 342 नूं 19 दे डिवाइड करांगे तो अपने कोल कितना आ जाएगा 18, ठीक है। क्यों इत्थे कितना आ जाऊगा अपने कोल 2 + 9, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब बेटा जी आ सारी रकम आ तो 9 के टेबल ते आ जाएगी क्योंकि 19 का मल्टीपल आ। प्लस क्यों का मतलब +9 का मतलब की है 9 की बन गया अपने कोल रिमाइंडर, ठीक है बेटा जी। तो यदा आंसर की आ जाऊगा अपने कोल 9। अपने कोल की ऑप्शन आ गई 9। इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन देखो बेटा जी, लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर आ बाय विच इफ वी डिवाइड 366, ठीक है। जिन्होंने डिवाइड करिए ਜਾਂ 513 ਜਾਂ 324 ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਮਾइंडर सेम ਆਉਂਦਾ ਆ, ठीक है। ਹੁਣ देखो एक्स कोई नंबर आ, ठीक है बेटा जी, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 366 ਨੂੰ ਉਹਦਾ डिवाइड ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰਿਮਾइंडर ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ सेम। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ बेटा जी P, ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ 366 = डिविडेंड = कोशेंट इंटू डिवाइजर मतलब x × P प्लस रिमाइंडर। सिमिलरली बाकी लिख लो जिमें ये बन गया 513 = ये क्वेश्चन आप क्यों मान लेने रिमाइंडर सेम आ उन्होंने अपने R लिख लिया, ठीक है जी। उस तो बाद है अपने को 324 = x, ये क्वेश्चन चलो आप S मान लेने प्लस रिमाइंडर। इनू फर्स्ट इक्वेशन मान लो बेटा जी,
ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ 2 - 1 ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਰਕਮ ਵੱਡੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 - 3 ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 - 1 2 - 3। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, 513 ਵਿੱਚੋਂ 366 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਆ, 513 ਵਿੱਚੋਂ 366 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਜੀ 147, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 147, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਕਿਊ ਮਾਈਨਸ ਪੀ, ਆਰ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 - 2 ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ 513 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 324 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 189, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਐਕਸ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕਿਊ ਮਾਈਨਸ ਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਇਹੀ ਰਕਮ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਐਕਸ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ ਐਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਕਸ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸ ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 147 ਅਤੇ 189 ਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ, HCF, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਕਸ ਦੀ ਆਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗੀ, HCF ਕੱਢ ਕੇ ਆਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 147 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਓ, 147 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 3 × 7 × 7, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 189 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਓ, 189 ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਬਣਨਗੇ 3 × 3 × 3 × 7, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਆ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ HCF ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਆਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮ ਆਫ ਡਿਜਿਟ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਿਜਿਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਮ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਜੀ A, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਜੀ।